हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2, हिंदी का पार्ट 2, जीवन का आनंद। तो आइए अब शुरू करते हैं। कनिका जब पहले दिन स्कूल आई तो उसके कार ड्राइवर ने गोद में उठाया हुआ था। कनिका जब पहले दिन स्कूल आती है तो उसका जो कार ड्राइवर है वो उसको छोड़ने आता है। उसने उसे गोद में उठाया हुआ था। वो एक हाथ में उसका बस्ता पकड़े था और अपने कंधे पर उसकी पानी की बोतल उसने टांगी हुई थी। ठीक है। कनिका रोते और चिल्लाते हुए कक्षा में आई, पर जब अध्यापिका ने उसे प्यार से कुछ कहा तो वो चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह फिर रोने लगी। तो मैडम ने श्वेता से कहा, वो थोड़ी देर बाद फिर रोने लगती है। तो मैडम ने क्लास में कक्षा में एक बच्ची थी श्वेता, उससे कहा, तुम इसके पास बैठ जाओ, शायद इसका मन बहल जाए। श्वेता ने कनिका का कंधा थपथपाया और कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो श्वेता कनिका को समझाती है कि चुप हो जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर कनिका क्या कहती है कि पर यहाँ मुझे गोदी में लेकर कौन घुमाएगा? कनिका उससे प्रश्न करती है श्वेता से कि मुझे यहाँ गोदी में लेकर कौन घुमाएगा? तो श्वेता ने उसे समझाते हुए कहा कि गोदी में चढ़ने की क्या जरूरत है? तुम चल सकती हो ना, तो तुम्हें खुद चलना चाहिए, ठीक है? तो फिर वो क्या पूछती है, पर जब मुझे भूख लगेगी तब खाना कौन खिलाएगा? वो उससे पूछती है कि मुझे भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा? तो वो क्या कहती है कि वह भी तुम्हें अपने टिफिन से निकाल कर खुद ही खाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या कहती है, तो मुझे ये सब काम करना नहीं आता। वो बड़े रुआंसे से होकर बोली कनिका कि मुझे तो ये सब सब काम करना नहीं आता। तो उसकी बात सुनकर श्वेता को हंसी आ गई। ठीक है। उसने उसे समझाते हुए कहा, ये सुनकर श्वेता ने उसको कहा, अरे ये काम तो बहुत आसान है, मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे वैसे भी अच्छे बच्चे अपने सभी काम खुद करते हैं। तो वो उसको समझाती है कि मैं तुम्हें समझा दूंगी, और वैसे भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने सारे काम खुद करते हैं। ठीक है। छोटे छोटे कामों को भी दूसरों से कराना अच्छी बात नहीं है। तो वो उसे समझाती है कि जो छोटे छोटे काम हमारे खुद के होते हैं वो दूसरों से कराना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा करने से तो हम उन पर निर्भर हो जाएंगे, तब हमें अपने जीवन का आनंद नहीं मिल पाएगा, है ना? जीवन का आनंद। अब कनिका उससे पूछती कि जीवन का आनंद क्या होता है? तो हाँ, इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें दो हाथ, दो पैर और काम करने के लिए दिमाग अ, इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें दो हाथ, दो पैर काम करने के लिए, दिमाग सोचने के लिए और आंख देखने के लिए दी है। ठीक है। तो हमारे सारे अंग कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। यदि इनसे काम नहीं लिया जाए तो ये बेकार हो जाएंगे। ठीक है। श्वेता ने बात जारी रखी, जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसे ही जीवन का आनंद कहते हैं। वो कहती है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और इसे ही हम जीवन का आनंद कहते हैं। ठीक है। फिर फिर क्या होता है, कनिका ने उमंग से भर के कहा कि अब घर जाकर मैं अपने सारे काम खुद ही करूंगी और मम्मी भी मुझे देखकर हैरान रह जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहना, इस बात का क्या मतलब है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई का महत्व समझाया जाए कि पढ़ना कितना जरूरी होता है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पुस्तक अभ्यास पे। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा शब्द भंडार। ठीक है। प्रश्न सवाल, आसान, सरल, ये एक तरह से इसके शब्दों के अर्थ हैं। आनंद, मजा, जरूरत, आवश्यकता, कार्य, काम, उमंग, जोश। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अभ्यास वाटिका। सबसे पहले जो उचित विकल्प है यानी कि जो सही उत्तर है उस पर हमको इसमें टिक लगाना है। ठीक है। कनिका को गोद में किसने उठा रखा था? ड्राइवर ने। ठीक है। मैडम ने किसको कनिका के पास बैठने को कहा? श्वेता को। कनिका को प्यार से किसने पुचकारा था? तो अध्यापिका ने। उमंग से कौन भर गया? कनिका। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले
ईश्वर ने हमें हाथ क्या करने के लिए दिए हैं? काम, दिमाग सोचने के लिए और आंखें देखने के लिए। दिमाग अंगों से काम न लेने पर वे क्या हो जाएंगे? बेकार। जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब ये प्रश्न है किसने कहा, मतलब ये जो वाक्य हैं किसने कहे हैं। ठीक है, तो बस हमें केवल ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं। तुम इसके पास बैठ जाओ, तो ये किसने कहा था? अध्यापिका ने। यहाँ मुझे गोदी में लेकर कौन घुमाएगा? कनिका ने। तुम्हें यहाँ बड़ा अच्छा लगेगा, श्वेता ने। अब मैं अपने सारे काम खुद करूंगी, कनिका ने। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, जो है प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, कनिका को किसने और कैसे चुप कराया? तो इसका उत्तर है कनिका को अध्यापिका ने गोदी में बैठाकर चुप कराया। अगला प्रश्न है, मैडम ने श्वेता से क्या कहा? मैडम ने कहा कि तुम इसके पास बैठ जाओ। कनिका ने श्वेता से पहला प्रश्न क्या पूछा? तो कनिका ने पूछा कि अब मुझे गोदी में कौन घुमाएगा? क्या पूछा उसने? कि मुझे गोदी में लेकर कौन घुमाएगा? अगला प्रश्न है, यदि हम अपने अंगों से काम नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे अंग बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। इन्हें आप खुद पढ़ेंगे, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, अच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ, बेकार, निकम्मे, व्यर्थ, निर्भर, आश्रित, अधीन, यानी कि दूसरों पर निर्भर होना, डिपेंड होना। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। इसमें हमें क्या करना है? कुछ इनके अलावा
कुछ संज्ञा शब्द इस पाठ में दिए गए हैं जो हमें उसमें से छांट के यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कनिका, तो यहाँ पे और क्या-क्या और व्यक्तियों के नाम क्या-क्या आए हैं? श्वेता, ठीक है? और यहाँ पे कौन आया है? ड्राइवर। वस्तुओं के नाम जैसे बस्ता, टिफिन, बोतल। स्थानों के नाम घर और दूसरी जगह स्कूल। ठीक है? अब हमारा अगला प्रश्न है क्रियात्मक कार्य, ठीक है? जिसको हम जो ये एक्टिविटीज होती हैं। तो इसमें क्रियात्मक कार्य क्या है? सबसे पहले जब आप पहले दिन अपने स्कूल पहुंचे तब आपने रास्ते में किन किन वस्तुओं को देखा, उनकी यहाँ पे सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, ठीक है? और दूसरा प्रश्न है, जो स्कूल में जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, जो तथा जो आपके वहाँ पे मित्र हैं, उनकी आपको एक सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। तो ये काम आप अपने आप करेंगे, ये आपका एक एक्टिविटी वर्क है, ठीक है? आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ठीक अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।